शादी के बाद मेरा पहला जन्मदिन। मेरी नई नई शादी हुई थी। पति की नौकरी की वजह से मैं अपने ससुराल में नहीं रहती थी, पर जब भी कोई छुट्टी हो हम घर चले जाते। शादी के बाद मेरा पहला जन्मदिन आने वाला था। मैं काफ़ी उत्साहित थी कि मैं अपना जन्मदिन बहुत यादगार बनाऊंगी। कहीं बाहर 2 दिनों के लिए घूम आएंगे। पर पतिदेव ने शाम को ऑफिस से आते ही कहा, पिताजी का फ़ोन आया था, वह हमें घर बुला रहे हैं। मैंने उनको कहा भी था कि हम कहीं बाहर जाने वाले हैं क्योंकि तुम्हारा जन्मदिन है। तो पिताजी ने कहा, तब तो और भी अच्छी बात है, हम सब बहू का जन्मदिन यहाँ मनाएंगे। एक पल के लिए तो मुझे अच्छा नहीं लगा, पर फिर मैंने खुद को समझा लिया कि चलो जन्मदिन सबके साथ मना लेती हूँ। सबकी शुभकामनाएं भी मिल जाएंगी। सुबह ही निकलना था। मैंने गुलाबी रंग की साड़ी पहनी थी। मेरा मन कल्पना में डूबा हुआ था कि पता नहीं पिताजी ने क्या क्या तैयारी कर रखी होगी। कहीं ज़्यादा रिश्तेदार ना बुला लिए हों या कहीं कोई पूजा ना रखवा ली हो। मुझे कोई भारी साड़ी पहननी चाहिए थी। फिर दिमाग में आया, छोटा शहर है, वहाँ तो केक भी अच्छा नहीं मिलेगा। चलो, क्या फ़र्क पड़ता है, अपनों का साथ तो होगा। इन सब सवाल जवाब के साथ मैं कब अपने ससुराल पहुंच गई, पता ही ना चला। पिताजी बाहर ही खड़े थे, पर जब मैं घर के अंदर गई मुझे कोई तैयारी नहीं दिखी। माँ हमारी आवाज़ सुनकर बाहर आ गई थी। मैंने उनके पाँव छुए तो उन्होंने कहा, जल्दी कोई खुशखबरी सुनाओ, अब मेरा तो यही आशीर्वाद है। आगे ताना मारते हुए उन्होंने कहा, सुना है तुम्हारा आज जन्मदिन है, इसलिए तुम यहाँ ना आकर कहीं बाहर घूमने जाना चाहते थे। मैं तो एकदम सख्ते में आ गई कि क्या सपने देखे थे मैंने। तभी मेरा ध्यान उनकी आवाज़ से टूटा जब उन्होंने कहा, बहू जरा चाय बना कर ले आना। मैं हाँ में सिर हिलाकर चली गई चाय बनाने। किसी को एहसास भी नहीं था कि मेरे अंदर क्या तूफान चल रहा है। चाय पीने के बाद मेरे पति ने कहा कि आज अनु का जन्मदिन है तो मैं जाकर केक लेकर आता हूँ। माँ ने कहा, हाँ, अब यही बाकी रह गया था इस घर में, अब नए रिवाज शुरू कर दो। पिताजी बीच में बोल पड़े, हलवा बना लेते हैं, कितने दिनों से खाया भी नहीं, केक तो हमें पसंद भी नहीं। मेरे अंदर के तूफान का किसी को अंदाज़ा भी नहीं था। और फिर हलवे के साथ साथ मैंने रात का खाना भी बनाया। खाना खाते हुए पिताजी ने कहा, इस हलवे से केक की क्या तुलना, और इतना अच्छा खाना खाकर तो आत्मा तृप्त हो गई। बहू, तुम हर साल जन्मदिन हमारे साथ ही मनाया करो। मैंने मन में कहा कि ऐसा जन्मदिन तो मैं कभी ना मनाऊं। ससुराल में सबको बहू से अपेक्षा रहती है, बहू सबको अपना मान ले। पर क्या कभी कोई बहू के मन को समझने की कोशिश करता है? किसी ने नहीं देखा कि मैंने खाना क्यों नहीं खाया, मेरे चेहरे की खुशी क्यों गायब थी। बस बहू का फर्ज है अपने हाथों का बना खाना खिलाती रहे, चाहे खुद कुछ खाए या ना खाए, किसी को कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मैं अपने कमरे में जाकर बहुत रोई। कुछ देर बाद मेरे पति कमरे में आए और मुझे रोता देखकर रोने का कारण पूछा, और मेरे बताने पर उन्होंने कहा कि बस इतनी सी बात पर कोई रोता है। बस उस दिन के बाद से मेरे अंदर कुछ मर सा गया। मैं शांत सी रहने लगी, पर मेरे अंदर के बदलाव को किसी ने महसूस नहीं किया। मैंने उस दिन यह तो सोच लिया था कि अगर मेरे घर बहू आएगी तो मैं उसे कभी दूसरी अनु नहीं बनने दूंगी। दोस्तों, रिश्ते केवल नाम से नहीं निभाए जाते। रिश्तों को निभाने के लिए प्यार एक तरफ नहीं बल्कि दोनों तरफ होना चाहिए। एक तरफ से तो केवल फर्ज निभाए जाते हैं, जो मैं निभा रही हूँ। थैंक्स फॉर वॉचिंग। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल।